जय गुरुदेव। गुरु वचन बीथी अमृत वचन। यह कैसी भक्ति! तुम जुबान से खुदा को बुलाना चाहते हो, हड्डी मांस खाकर उसे जुबान से राम राम करते हो और सोचते हो कि कल्याण हो जाएगा। ऐसे कल्याण नहीं होगा। जब तुमसे कहा जाता है कि मांसाहार छोड़ दो, तो तुम पुराने इतिहासों की गवाही देते हो और आदर्श पुरुषों पर इल्जाम लगाकर जिब्या का स्वाद लेते हो। मगर इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आपको इसकी सज़ा मिलेगी। ऐसी पिटाई होगी जिसे देखकर महात्माओं के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने जीवों की दुर्गति को देखा है, इसीलिए तो बार बार तुमको समझाते हैं कि जीव हिंसा छोड़ दो, यह बहुत बड़ा पाप है। 1972। धरती फट जाएगी। इस समय धर्म के प्रचार की बहुत आवश्यकता है और सत्संगियों, यदि तुम धर्म का प्रचार नहीं करोगे तो धरती फट जाएगी और उसी में लोग समा जाएंगे। जनवरी 1973। आने वाला महापुरुष। वह महापुरुष जो आने वाला है, दुनिया के लोगों में एक आशा की लहर दौड़ा देगा। इस व्यक्ति के आचार विचार में कोई आडंबर नहीं होगा, सभी को लोकप्रिय होगा। इसका गरीबों से विशेष प्रेम संबंध होगा। हर कार्य इस महापुरुष का अनोखा होगा। वह सफ़ेद वस्त्रधारी होगा, अहिंसा का पूर्ण पुजारी होगा। यह व्यक्ति किसी की नकल नहीं करेगा। प्रयागराज कुंभ 1954। साधक कभी गुरु नहीं हो सकता। मेरे पास कोई रहे, एक बात का ध्यान रखो, शिष्य शिष्य ही रहेगा, साधक साधक ही रहेगा, गुरु गुरु रहेगा। फिर तुमको भ्रम क्यों हो जाता है? साधक के साथ साधक का व्यवहार करो, सत्संगी के साथ सत्संगी का व्यवहार करो, लेकिन गुरु के बारे में कभी कुछ नहीं कहना। साधक कभी गुरु नहीं हो सकता। जिसका जो स्थान है वह अपनी जगह पर रहेगा। ऐसे लोग सत्संग में घुस आते हैं जो साधकों को, सत्संगियों को बीच में गिरा देते हैं। तुमको यह देखना चाहिए कि उनके आचार व्यवहार गुरु से मेल खाते हैं कि नहीं। 1983। कोई उबार ले। पहले लोगों ने फकीरों और महात्माओं से बड़ा संघर्ष किया, पर अब तो तुम अपने आप में ही संघर्ष बन गए। अब उनसे क्या संघर्ष करोगे? अपने आप से ही निपटो, बड़ी बात है। अब तो तुम चाहते हो कि कोई आए और तुम्हें इन संघर्षों से उबार ले। 1983। खाक हो जाओगे। जब आग लगेगी, तुम दरिया के किनारे पड़े रहोगे तो आग सताएगी नहीं। महात्माओं के पास नाम, सुमिरन, ध्यान, भजन के साथ लगे रहोगे तो लपटें उठेगी, चली जाएगी। दरिया की लहर आएगी, तुम ठंडे हो जाओगे। नहीं लगोगे तो वह ऐसी ज्वालामुखी होगी कि उसमें जल भूनकर खाक हो जाओगे। 1984। 100 साल तक हिला नहीं सकेगा। जब तुम बिल्कुल निराश हो जाओगे कि देश खत्म हो गया, उस समय पर एक ऐसी किरण फैलेगी जो देश को बचा लेगी। गिरने में तो समय लगता है, लेकिन उठाने में समय नहीं लगेगा। एक नई व्यवस्था सामने आ जाएगी। मैं घर बाहर दोनों की व्यवस्था ऐसी पक्की कर दूंगा कि उसे 100 साल तक कोई हिला नहीं सकेगा। सितंबर 2007। क्या फ़ायदा? जो लोग भंडारे में जगह जगह से खास सेवा के लिए पहले आते हैं, उन्हें चुप नहीं बैठना चाहिए। उन्हें आकर बताना चाहिए कि मैं फला जगह से इस सेवा के लिए आया हूँ। चुप बैठे रहोगे तो ऐसे ही आए और ऐसे ही चले जाएंगे, तो पहले आने का फ़ायदा क्या? सितंबर 2007। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, सब अपने अपने स्वार्थ के साथी हैं। जय गुरुदेव।